एक खूबसूरत पहाड़ी गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में 2 बच्चे हसन और ज़ैनब अपनी माँ के साथ रहते थे। माँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी और उनके लिए हर दिन तरह तरह के स्वादिष्ट खाने बनाती थी। लेकिन हसन और ज़ैनब की एक बुरी आदत थी, वे खाने की कद्र नहीं करते थे। प्लेट में चावल छोड़ देना, सब्जी खाने से मना करना और रोटी के टुकड़े बेकार फेंक देना उनका रोज का रूटीन बन गया था। माँ उन्हें बार बार समझाती, खाना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसे बर्बाद करना गुनाह है। लेकिन बच्चों पर कोई असर नहीं होता। एक दिन उनके घर दादी आईं। दादी बहुत समझदार थीं और उन्होंने जिंदगी के कई अनुभवों से सीखा था। उन्होंने देखा कि हसन और ज़ैनब खाने की इज्जत नहीं करते। उन्होंने बच्चों की माँ से कहा, बेटी, बच्चों को सिखाने के लिए एक खास तरीका अपनाना पड़ेगा, मुझे इनका ख्याल रखने दो। माँ ने दादी की बात मान ली। दादी ने बच्चों को बुलाकर कहा, मेरे प्यारे बच्चों, कल सुबह मेरे साथ एक खास जगह जाना है, तैयार रहना। अगली सुबह दादी ने बच्चों को पहाड़ की चोटी पर ले जाने का प्लान बनाया। रास्ता लंबा और मुश्किल था, लेकिन दादी ने कुछ नहीं कहा। हसन और ज़ैनब खुश होकर साथ चल दिए। रास्ते में दादी ने उन्हें कई चीज़ें दिखाईं। कभी पहाड़ों की खूबसूरती की तारीफ करतीं, कभी पेड़ों पर लगे फलों की ओर इशारा करतीं। थोड़ी देर चलने के बाद बच्चों को भूख लगने लगी। ज़ैनब ने कहा, दादी, खाने का टाइम हो गया है। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले ऊपर पहुंचो, फिर खाना मिलेगा। दोपहर हो गई और बच्चे भूख से परेशान हो गए, लेकिन दादी ने खाने के लिए कुछ नहीं दिया। जब वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो दादी ने अपने बैग से 2 रोटियां निकाली और बच्चों को दी। हसन ने पूछा, दादी, इसके साथ सब्जी या कुछ और नहीं है? दादी ने जवाब दिया, आज सिर्फ रोटी है और ये भी अल्लाह की नेमत है, खा लो। भूख के मारे बच्चों ने वो रोटी खा ली। उन्हें वो रोटी भी बहुत स्वादिष्ट लगने लगी। वापस लौटते समय दादी उन्हें गांव के उस हिस्से में ले गईं जहां गरीब लोग रहते थे। वहां बच्चों ने देखा कि एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ एक छोटे से झोपड़े में बैठी थी। महिला के पास सिर्फ 1 रोटी थी और उसने उसे 3 हिस्सों में बांटकर अपने बच्चों को दिया। हसन और ज़ैनब हैरानी से ये सब देख रहे थे। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि वे कितने खुशकिस्मत हैं कि उन्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ा। घर लौटकर दादी ने बच्चों को बिठाया और समझाया, देखा बच्चों, दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो खाने के लिए तरसते हैं। अल्लाह ने हमें जो खाना दिया है उसकी कद्र करनी चाहिए। अगर हम खाना बर्बाद करेंगे तो यह उन लोगों का हक मारने जैसा होगा जो भूखे हैं। हसन और ज़ैनब ने शर्मिंदा होकर कहा, दादी, हमें माफ़ कर दीजिए, अब हम कभी खाना बर्बाद नहीं करेंगे और उसकी कद्र करेंगे। उस दिन के बाद हसन और ज़ैनब ने खाना बर्बाद करना छोड़ दिया। वे रोज़ दुआ करते, या अल्लाह, हमें हमेशा तेरी नेमतों की कद्र करने वाला बना। दादी की सीख उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई और वे दूसरे बच्चों को भी खाने की अहमियत का पाठ पढ़ाने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि खाना सिर्फ शारीरिक ज़रूरत नहीं, बल्कि अल्लाह का अनमोल तोहफा है। हमें खाने की इज्जत करनी चाहिए और इसे बर्बाद करने से बचना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो इस नेमत के लिए तरसते हैं। खाने की इज्जत करो, क्योंकि यह नेमत सबको नसीब नहीं होती।